10 तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखाते ही, मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। हाथ काट कर रख दूंगा अगर नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना होगा। बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। और अपने राम लला के खातिर इतना भी ना कर पाओगे कि सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। कि काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। कि बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठा वैसा पीपल बनना होगा। लेकिन ये सब शून्य में रहकर करना होगा। कि तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पे मैं, न पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, पर किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। कि भरत से भारत हुए राज्य में, कि सुना है राम जी आने को है। कि बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। कि वहां पे सब ये कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा हुआ है। मतलब वो तुम में आते हैं रहने। ये सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची ही है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया ही होगा। तो बताओ फिर क्या है राम? बताओ फिर क्या है राम? कि पता है तुमको क्या है राम? कि 7 धनुष तरकस में बाढ़। कि वन में जिन्होंने किया गुजारा या वन में किसी ने किया गुजारा। वन में जिसने रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, कि जिनकी पत्नी सीता मैया। कि ये तो फिर हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। कि सच में तुमको राम पता है? कि वो भी आकर हम बताएं? कि बड़े दिनों से हूं यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। कि प्रभु से मिलने आया था मैं, कि उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं कर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। कि तुम लोगों के नाम जपूं मैं, पहले सा आराम नहीं। कि ये तुम लोगों के नाम जपूं मैं, पहले से आराम नहीं। कि ये जबरदस्ती के श्री राम में सब कुछ है। कि सब कुछ है पर राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं? अरे हाँ, वो लेफ्ट एंड राइट। ले लो ये चेतावनी पर अपने जहन में डालो तुम। कि निजी स्वार्थ की खातिर जो राम नाम को गाता है, खबरदार जो जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। कि भारत भूखा कभी हूं मैं, निडर हो कहता हूं। कि राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। कि भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में। कभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं कि जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। कि राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए कि ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं बस लाल हुए। कि अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी। कि राम सब कुछ पाना भी है और पाकर सब खोना भी है। कि ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए भी हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ के रावण की मौत पे रोए भी हो।
कि शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुति रूप में आ जाएं, कि शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं। और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कि कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, कि ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, कि लहराना सबको होता है, कि भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। कि राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, खूब सजाना। तो मेरे प्रभु हैं आने वाले, वो द्वापर में कोई रात के, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम। फिर से चलते हैं। सिया राम। फिर से